माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी यहां पर 6.5 साल तक प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने में जिनका अहम रोल रहा, ऐसे श्री जितेंद्र सिंह जी, डोनर के एमओएस श्री बीएल वर्मा जी, श्री पी तिनसोंग जी, श्री एस धर, परिवहन मंत्री मेघालय, उपस्थित भारत सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और प्रेस के सभी मित्र, आज मैं मेघालय और संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनता को एक बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा तब मेघालय भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने का 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक और इसी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी जा सकती है, मेघालय के विकास को गति दी जा सकती है। आज जो काम यहां पर हो रहा है वो सालों पहले होना चाहिए। खैर, मगर भारत सरकार के लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहां इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसका आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं मानता हूं कि एनईसी ने जिस प्रकार से आगे काम किया है ये बहुत से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर न देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से बढ़ाने से ही हो सकती है। मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास और कई सारी प्राइवेट बसेस यहां चलती हैं, मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर। एक अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहां पर इकोनॉमिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक केंद्र बनेगा।
सभी के सभी राज्यों से जुड़ा होगा तो होगा ही, परंतु यहां से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलना मैं मानता हूं कि बहुत शुरुआत। हवाई अड्डे जब बनाए जा रहे थे उस वक्त मैं पार्टी के संगठन का काम करता था। मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 2022 के पहले उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यालय को हम हवाई अड्डे से भी जोड़ेंगे, रेलवे से भी जोड़ेंगे। हंसते थे सब लोग। तो मानो मोदी जी आप जोड़ भी लोगे तो आएगा कौन, जाएगा कौन? मगर आज थोड़ा कोरोना काल के कारण लेट हो रहा है, मगर प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, इसे मैं निश्चित कर सकता हूं कि 2023-2024 के पहले सभी राज्यों के मुख्यालय, सभी राज्यों की स्टेट कैपिटल रोड, रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाएगी। और जो लोग कह रहे थे आएगा कौन, उनको मेरा जवाब है, आज शिलोंग के हवाई अड्डे पर कलकत्ते से फ्लाइट चालू हो गई है, असम के साथ इसका जुड़ा हुआ है और बहुत कम समय के अंदर बाकी राज्यों की इंटरकनेक्टिविटी भी चालू हो जाएगी। अगर सोचना ही ऐसा है, मैं आया था चुनाव में, मैंने भाषण सुने हैं यहाँ, सोचना ही ऐसा है कि आएगा कौन, तो कोई नहीं आएगा। अगर सोचना ऐसा है हम शुरुआत करें, सभी आएंगे तो विकास आगे बढ़ता है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भौगोलिक दूरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कल्चर अगर कोई एक क्षेत्र के अंदर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक विविध प्रकार के संगीत के वाद्य और अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, और इसलिए संजोकर संभल कर रहा है कि 8 राज्यों ने इसके अंदर एक्सचेंज कर एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास किया है। परंतु अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ये कल्चर को भी लंबे समय तक हम नहीं संभाल सकते। और मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र के कल्चर, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ के खान पान की विविधता न केवल पूर्वोत्तर, पूरे भारत का गहना है और उसको संभालने की जिम्मेदारी पूरे भारत की है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं। और मित्रों, इसको संभालने के लिए भी कनेक्टिविटी को हमें आगे ले जाना पड़ेगा और एक प्रकार की कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से डेवलपमेंट और सेवाएं दोनों नागरिक के तक पहुंचे। आईटी से भी कनेक्ट करने का हमने बहुत प्रयास किया है। आज आसानी से घर से, गांव से, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी से दस्तावेजों का नवीनीकरण और प्राप्ति दोनों हो रही। ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी, 7 बार का उतारा, ये सारी चीजें घर में बैठकर मिल रही है। इसका कारण हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद ने विजन के साथ ये जो किया है उसको बहुत बड़ा फायदा ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को होने वाला है। जहां तक मेघालय की बात करूं, 2014 से अब तक मेघालय के विकास में ढेर सारी गति भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सिर्फ जनधन योजना में 6.46 लाख, इतने छोटे राज्य में 6.5 लाख परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। आज मेघालय का हर परिवार अपना बैंक अकाउंट होल्ड करता है। उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। उनका अधिकार का जो पैसा है, चाहे विधवा सहायता पैसा हो, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप हो, इसके अंदर से बिचौलियों को काटकर सीधा इसके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। आज मेघालय के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां टॉयलेट नहीं। 100% ओडीएफ बनने वाले राज्यों का सम्मान जिसको मिला है उसमें आज मेघालय शुमार है। मैं मेघालय के मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी ने ग्रांट तो भेजी,
परंतु इसे नीचे तक पहुंचाने का काम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। जल जीवन मिशन की तरफ लगभग 3.39 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके यहां नल से पानी नहीं पहुंचता है। हमने लक्ष्य रखा है कि ये सारे के सारे परिवारों उनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना। लगभग 2.80 लाख परिवारों की योजना बन चुकी है और 1874 छोटी छोटी योजनाओं से मेघालय के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, हर घर के अंदर नल से पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। और इसके लिए 156 करोड़ रुपया अब तक पहुंचाया गया है। आदिवासी उपयोजना के तहत और 68 करोड़ रुपया पहुंचाया गया है। एकलव्य मॉडल विद्यालय सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल विद्यालय बनाने की शुरुआत हुई है। लगभग राज्य सरकार ने अब तक 67 परियोजनाओं को जो 700 करोड़ की लागत से है वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया है। और किलोमीटर का रोड लगभग 43 करोड़ रुपया। मेघालय अज्ञा उपकेंद्र में 11.43 करोड़ रुपया की लागत से 220 केवी का ट्रांसफार्मर की स्थापना, मेरांग रानी गोडाउन अजरा मार्ग का 100 करोड़ रुपया की लागत से अपग्रेडेशन, अज्ञा मेघीपारा फुलवाड़ी टूरा रोड का लगभग 65 करोड़ रुपया से उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन, और जोवई नरतियान खुमली रोड वो भी लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च कर उसको अपग्रेड करने का काम किया है। कई सारे कटहल मिशन, मशरूम मिशन, मिल्क मिशन और मत्स्य पालन, इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना। और मैं मानता हूं हम इसके बहुत नजदीक है। हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा पहुंचता है। यहाँ गरीबी का, बेरोजगारी का और अशांति का नामो निशान नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी की योजना को समर्थित भी करना है और इसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना है। आज मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डोनर मंत्रालय, इसके नए सुकानी श्री किशन रेड्डी जी, उसके पुराने सुकानी श्री जितेंद्र सिंह जी और विशेषकर मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी को हृदय से बधाई देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक आधार स्तंभ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।